चौहान मेंशन समस्तिका शावर के नीचे खड़ी थी और बुरी तरह से कांप रही थी। वो पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाए जा रही थी और एक कोने में खड़ा आगाज हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि आखिर समस्तिका बड़बड़ा क्या रही है, लेकिन उसका कांपना अपना वो महसूस कर सकता था। उसकी आंखों से आंसू बेशक उस शावर के पानी के अंदर गिर रहे थे, लेकिन उन आंसुओं को भी आगाज महसूस कर सकता था। वो समस्तिका के पास आया और उसने जैसे ही समस्तिका के कंधे पर अपना हाथ रखा, समस्तिका लगभग से लड़खड़ाते हुए पीछे की तरफ हुई और पीछे दीवार से लग गई। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आगाज को देखने लगी और आगाज उसे देखते हुए बोला, तुम ठीक तो हो ना? समस्तिका अभी भी बुरी तरह से कांप रही थी। वो आगाज की तरफ देखते हुए बोली, चले जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना, मेरी ज़िंदगी में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है। भूल जाना चाहती हूँ मैं तुम्हें, तो फिर क्यों याद आ रहे हो? चले क्यों नहीं जाते यहाँ से? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? क्यों मुझे तड़पा रहे हो? उसकी बातें सुनते हुए आगाज एक बार फिर से हैरान होने लगा। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, पागल हो गई हो क्या? ये क्या बोले जा रही हो? मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कब आया? ऐसा ख्याल कभी मत अपने दिल में लाना कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में मैं आऊँगा। तुम इस घर में आई हो ना, ये आगाज चौहान तुम्हारी ज़िंदगी में आया और ना ही तुम आगाज चौहान की ज़िंदगी। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही उसकी आंखें हैरत में फैल गई जब समस्तिका बेहोश होकर नीचे ज़मीन पर गिर गई। उसकी तरफ वो देखता ही रह गया और समस्तिका शावर के पानी के नीचे भीगती हुई नीचे ज़मीन पर पड़ी थी। उसने तुरंत नीचे झुककर समस्तिका को अपनी गोद में हल्का सा उठाया और उसके चेहरे को थपथपाते हुए बोला, ओ हेलो, क्या हुआ तुम्हें? बेहोश बेहोश क्यों हो गई तुम? मैंने तो ऐसा तुमसे कुछ नहीं कहा कि तुम बेहोश हो जाओ। तुम सुन रही हो ना मेरी बात? अपनी आंखें खोलो और चलो यहाँ से बाहर। तुम्हें अपनी गोद में उठाकर नहीं लेकर जाऊँगा मैं। सुन रही हो ना? ये बोलते हुए वो लगातार उसके चेहरे को थपथपा रहा था, लेकिन समस्तिका ने अपनी आंखें नहीं खोली। अब आगाज को गुस्सा आने लगा। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इस तरह से पागल बना लोगी तो ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है। ये बेहोश होना और ये सब ड्रामा मेरे सामने नहीं चलेंगे। अगर तुम्हें उठना है तो उठो, नहीं उठना है तो रहो बेहोश। ये बोलकर वो खुद ऊपर की तरफ उठ गया और गहरी गहरी सांस लेते हुए उसे देखने लगा। वो इंतज़ार कर रहा था कि समस्तिका अपनी आंखें खोले, लेकिन जब समस्तिका ने तकरीबन 5 मिनट तक अपनी आंखें नहीं खोली तो हार कर उसने समस्तिका को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर बाहर की तरफ आया। समस्तिका पूरी तरह से गीली थी, इसलिए आगाज ने उसे बेड पर नहीं लेटाया। वैसे भी वो समस्तिका को बेड पर नहीं लेटाने वाला था। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि कोई उसकी चीज़ को छुए, इसलिए वो समस्तिका को अपनी गोद में भी नहीं उठा रहा था। उसने समस्तिका को लगभग से सोफे पर पटका और कुछ पल उसे यूं ही देखता रहा और फिर इरिटेट होकर बोला, ओह गॉड, कहाँ फंस गया हूँ मैं? इससे अच्छा तो मैं कभी इंडिया आता ही नहीं। आई जस्ट हेट दिस गर्ल। पता नहीं, जब से इसकी शक्ल देखी है तब से अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ। ये बोलते हुए वो फ्रस्ट्रेशन में अपना फ़ोन ढूंढने लगा। अपना फ़ोन ढूंढकर उसने डॉक्टर को कॉल किया। जैसे ही डॉक्टर ऊपर की तरफ आए, वैष्णवी जी जो नीचे हॉल में थी, वो हैरानी से बोली, डॉक्टर क्यों आए हैं? कहीं समस्तिका को फिर से कुछ हुआ तो नहीं? ये सोचते हुए वो तुरंत डॉक्टर के पीछे पीछे ऊपर की तरफ आई। जब डॉक्टर समस्तिका का चेकअप करने लगे, उन्होंने समस्तिका के बारे में वैष्णवी जी को कुछ नहीं बताया था, लेकिन अब वो आगाज को सब कुछ बताने का सोच रहे थे। वो आगाज की तरफ देखते हुए बोले, मिस्टर चौहान, मुझे पेशेंट के बारे में आपसे बात करनी है। आगाज गुस्से से बोला, क्या मैं तुम्हें इतना फ्री दिखता हूँ कि तुम इस फालतू लड़की के बारे में मुझे डिस्कस करोगे? दिमाग घर पर छोड़कर आए हो या फिर किसी पेशेंट को दान में दे दिया है? उसकी बात सुनकर डॉक्टर एकदम से चुप हो गए। तभी उसकी नज़र वैष्णवी जी पर गई, जो अपना सर ना में हिलाकर उन्हें इशारा कर रही थी। वो समस्तिका के बारे में आगाज को कुछ न कहे। हालांकि डॉक्टर ने समस्तिका के बारे में वैष्णवी जी को कुछ नहीं बताया था, लेकिन थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो उन्हें समस्तिका की हालत देखकर हो ही गया था। अब डॉक्टर ने चुपचाप समस्तिका का ट्रीटमेंट किया और फिर अपना
ब्रीफकेस लेकर वहाँ से बाहर की तरफ आ गए। बाहर आते ही वैष्णवी जी उनका हाथ पकड़कर उन्हें कॉरिडोर की तरफ ले गईं और डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोली, आपने आगाज की डांट तो सुन ली, अब मेरी भी डांट सुन लीजिए। आपकी हिम्मत कैसे हुई आगाज को समस्तिका के बारे में कुछ बताने की? जब मुझसे डरते हुए आपने मुझे कुछ नहीं बोला तो आगाज को बताने की क्या जरूरत थी? डॉक्टर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। वैष्णवी जी ने तुरंत अपनी साड़ी के पल्लू में से नोटों का एक बंडल निकाला और उसे डॉक्टर के हाथ पर रख दी और बोली, मुझे नहीं पता अब क्या बोलना चाहते हैं और क्या नहीं, लेकिन इतना समझ लीजिए कि ऐसी वैसी कोई बात आप आगाज से नहीं कहेंगे जिससे उसकी मैरिड लाइफ को खतरा हो। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? डॉक्टर ने अपना सर हाँ में हिलाया और बोला, लेकिन मुझे आपसे बात करनी है। वैष्णवी जी तुरंत बोली, आप जाइए फिलहाल यहाँ से, मैं हॉस्पिटल आकर आपसे बात करूँगी। आपको जो मुझसे कहना होगा आप मुझे हॉस्पिटल में कहिएगा, यहाँ पर नहीं। उनकी बात सुनकर डॉक्टर अब वहाँ से तुरंत चले गए। वैष्णवी जी ने उनके जाने के बाद एक गहरी सांस ली। वो नहीं चाहती थी कि आगाज को ऐसा वैसा कुछ पता चले जिससे वो समस्तिका को एक्सेप्ट ना करे। वहीं दूसरी तरफ आमांस अपने कमरे में वापस आ चुका था, इधर उधर टहल रहा था। दिव्या जो वहीं बेड पर बैठी हुई थी, वो चेहरे पर एविल स्माइल लिए उसे देख रही थी। आमांस के चेहरे पर उसकी परेशानी साफ नजर आ रही थी। वो अपनी जगह से उठी और आमांस के सामने आई तो आमांस के कदम एकदम से रुक गए। दिव्या उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा है कि अभी अभी अपनी एक गर्लफ्रेंड या फिर ये कहूँ अपनी एक पागल गर्लफ्रेंड के पास से होकर आए हो। क्या रिएक्शन दिया उसने तुम्हें? तुम याद हो उसे या फिर नहीं? वैसे तो तुम याद रखने लायक चीज़ भी नहीं हो। ये तो पति मेरे इसलिए तुम्हें झेल रही हूँ, वरना तुम जैसी चीज़ की सिर्फ एक ही हालत होनी चाहिए, डस्टबिन में थ्रो। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर सार्केस्टिक स्माइल थी। आमांस उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, डस्टबिन में थ्रो? कौन होगा और कौन नहीं ये तुम्हें बहुत जल्द पता चलेगा। यू नो व्हाट, तुम्हें लग रहा है कि अगर समस्तिका मुझे नहीं पहचानेगी तो ही मैं इस घर में रह पाऊँगा, लेकिन क्या तुमने कभी ये सोचा है कि अगर समस्तिका ने मुझे पहचान लिया और जैसे वो पहले मेरे प्यार में पागल थी, अगर अब भी वो मेरे प्यार में पागल हुई तो क्या होगा? उसकी बात सुनकर अब दिव्या हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। अगले ही पल उसकी आंखें बड़ी हो गई और उसकी एक्सप्रेशन देखकर आमांस एक बार फिर से मुस्कुराया और बोला, सही सोचा तुमने, अगर समस्तिका एक बार फिर से मेरे प्यार में पागल हुई तो इस बार डस्टबिन में थ्रो तुम ही जानती हो कि कौन होगा। मुझे इस घर का मालिक बनने के लिए चौहान प्रॉपर्टी में अपने नाम करवाने के लिए सिर्फ एक वारिस चाहिए और वो तो मेरे पास पहले से ही हैं। तो फिर तुम सोचो कि तुम्हारी औकात इस घर में क्या रह जाएगी। बट कोई बात नहीं, सर्वेंट की जॉब तुम्हें ज़रूर अवेलेबल करवा दूंगा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। अब वो वहाँ से बाहर की तरफ चला गया और दिव्या अपनी जगह पर खड़ी गुस्से से कांपती रह गई। भला वो ऐसे कैसे ये सब होने दे सकती थी? वो चौहान प्रॉपर्टी की मालकिन बन सके इसलिए वो आगाज को अपने जाल में फंसाना चाहती थी और यहाँ तो आमांस ने उसे चौहान मेंशन से बाहर निकालने का ही फुल प्रूफ प्लान बना लिया था। वो तुरंत बोली, नो नो नो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मैं उस समस्तिका को यहाँ से बिल्कुल भी नहीं रहने दूंगी। अगर वो इस घर में रही तो वो मेरे लिए खतरा बन जाएगी। इससे पहले कि उसके और आमांस के बीच एक बार फिर से चक्कर चले, मुझे उसे इस घर से बाहर निकालना होगा। वैसे भी उस आगाज को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर घबराहट साफ नज़र आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ 2 घंटे बीत चुके थे और अब समस्तिका को होश आने लगा था। समस्तिका को जैसे ही होश आया वो सोफे पर अपनी जगह पर उठकर बैठ गई। वो अपना चेहरा इधर उधर घुमाते हुए अपने आसपास देख रही थी। तभी उसके होठों पर मुस्कुराहट और उसकी आंखों में आंसू एक साथ आ गए। वो जिस शख्स को देखने के लिए पिछले 4 साल से तड़प रही थी, जिसकी उम्मीदें ने उसे बेजान किया था, वो आएगा और उसे संभालेगा, अब उसे देखकर वो टूट रही थी। वो शख्स उसके आसपास था और उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो उस शख्स की तरफ नज़र उठाकर देख सकें। जिस रात वो आगाज के साथ थी और मीडिया वालों ने उन्हें अपने कैमरे में कैप्चर किया था, उसी रात उसने आमान को देख लिया था।
वो आगाज के पीछे पीछे उस रूम से बाहर आई थी। तभी उसकी नज़र बाहर आते ही अमांस पर गई थी, जो दिव्या के साथ खड़ा था, और उस वक्त उसका भ्रम ही नहीं, वो खुद टूट गई थी। भले ही अमांस ने उसे उस वक्त लेंस नहीं लगा रखे थे, लेकिन वो एक ही नज़र में उसे पहचान गई थी। उसकी वजह से ही वो इस घर को छोड़कर गई थी, और अब एक बार फिर से अमांस के बारे में सोचते हुए वो डर से कांपने लगी थी। तभी दरवाजे पर कदमों की आहट हुई। आगाज ने अंदर आते ही समस्तिका की तरफ देखा, और जिस तरह से समस्तिका कांप रही थी, अब उसे हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे यही लग रहा था कि वो ड्रामा कर रही हैं। वो तुरंत समस्तिका के पास आया और बोला, ये क्या लगा रखा है तुमने? ये बार बार कांपने क्या लग जाती हो? कोई बिजली की तार फिट है क्या तुम्हारे अंदर? बटन दबाया और करंट शुरू। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर समस्तिका एकटक उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। वो तुरंत सोफे से उठी और अपना सर झुका लिया और बोली, वो मैं? आगाज चिल्लाकर बोला, फॉर गॉड सेक, अपना ये ड्रामा बंद करो। मैं तुम्हें शादी करके इस घर में बहू का ड्रामा करने के लिए क्या लेकर आया हूँ? तुमने तो सच में पूरी की पूरी मूवी स्टार्ट कर दी। देखो, ड्रामा तुम्हें घर वालों के सामने करना है, मेरे सामने नहीं, इसलिए मेरे सामने ढंग से रहो। कहीं ऐसा ना हो मैं तुम्हें एक दिन भी यहाँ ना रखे। जो पैसे मैं तुम्हें एक्टिंग का दे रहा हूँ, तुम्हें वो भी ना मिले, और पछतावा भी हो कि अब तक तो गलियों में खुले आम घूम रही थी, फिर जेल की सलाखों के पीछे रोती बैठी रहो। ब्लडी ड्रामेबाज, ये बोलकर आगाज गुस्से से वहाँ से जाने लगा। तभी समस्तिका अचानक से बोली, कोई गुनाह नहीं किया है मैंने जो आप मुझे जेल की सलाखों के पीछे भेज देंगे। ये बोलते हुए उसकी सांसें गहरी हो गई थी। जैसे ही आगाज ने उसके मुंह से जवाब सुना, उसकी भौहें तन गईं। उसने तुरंत पलटकर समस्तिका की तरफ देखा और उसके करीब आकर बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने जुबान चलाओगी? समस्तिका एक गहरी सांस लेकर बोली, जुबान नहीं चलाई है आपके सामने, सिर्फ आपको जवाब दिया है, जो देना मेरा हक है और मेरी मर्जी भी। ये बोलते हुए वो आगाज की आंखों में देख रही थी। तभी उसके एक और जवाब देने से आगाज अब गुस्से से कांपते हुए उसके बालों को कसकर मुट्ठी में जकड़ लिया और उसके चेहरे पर झुक गया। समस्तिका भी गहरी गहरी सांस लेते हुए उसकी तरफ देख रही थी, लेकिन उसकी पलकें बिल्कुल भी झपक नहीं रही थी और ना ही उसके चेहरे पर कोई दर्द नजर आ रहा था। वो एकटक आगाज की आंखों में देख रही थी, और इस बात पर आगाज का गुस्सा लगातार बढ़ता ही जा रहा था। आगाज गुस्से से समस्तिका की देख रहा था और समस्तिका भी आगाज की आंखों में देख रही थी। समस्तिका ने जब आगाज को जवाब दिया तो आगाज से बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए उसने समस्तिका के बालों को कसकर मुट्ठी में जकड़ा हुआ था। लेकिन जितना आगाज का गुस्सा भयंकर था, उतनी ही मजबूत शायद समस्तिका थी, इसलिए ना उसके चेहरे पर दर्द झलक रहा था और ना ही उसकी आंखें आगाज के सामने झुकने का नाम ले रही थी। शायद इसी वजह से आगाज का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। आगाज दांत पीसते हुए बोला, जब किसी को आगाज चौहान जेल की सलाखों के पीछे भिजवाना चाहे ना, तो उसका जुर्म करना जरूरी नहीं होता। आगाज चौहान के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, समझ में आई? और मैं तुम्हारी उन गलियों के उन आवारा लोगों में से नहीं हूँ जिसे तुम कहीं भी कुछ भी जवाब दे दोगी। मेरे सामने अब आइंदा अपनी जुबान सोच समझ कर चलाना, वरना सच कह रहा हूँ, बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर उसने एक झटके से समस्तिका को छोड़ दिया। तो इस बार समस्तिका ने दर्द से आह भरी। उसे अपने बालों में बहुत जोर से खिंचाव महसूस हो रहा था, लेकिन आगाज के सामने उसे किसी तरह खुद को शांत रखा हुआ था। उसे गुस्से से देखते हुए आगाज अपने वॉशरूम की तरफ चला गया और कुछ देर बाद शॉवर लेकर बाहर आया तो समस्तिका उसे वहाँ कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। आगाज एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, मुझे लगता है मुझे इस लड़की को इस घर में लेकर ही नहीं आना चाहिए था। बस एक बार दादाजी की शर्त पूरी कर दूं, उसके बाद तुरंत इसे धक्के मार कर बाहर निकालूंगा। मैं इस लड़की को एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। कितनी अजीब है ये लड़की। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर इरिटेशन भरी एक्सप्रेशन थे। वहीं दूसरी तरफ समस्तिका वैष्णवी जी के रूम में थी और वैष्णवी जी उसे देखकर हंस रही थी। समस्तिका ने अपना चेहरा झुकाया हुआ था। वैष्णवी जी उसके पास आई और बोली, मुझे पता ही था तुम शिकायत लेकर मेरे पास जरूर आओगी। आखिर मेरा बेटा है ही ऐसा, लेकिन क्या करूँ, उसे बदला नहीं जा सकता। अगर बदला जा सकता होता तो उसे अमेजन पर रिटर्न मार देती और कोई और बेटा ऑर्डर कर देती। पर क्या करे, ये एंटिक पीस ही लिखा है मेरी किस्मत में।
उसकी बातें सुनते हुए अब समस्तिका के चेहरे पर मुस्कुराहट तैरने लगी। वो बीच बीच में बेड पर सोए हुए आस्तिक की तरफ देख रही थी। वो उसके पास आई और उसके सर को सहलाने लगी। वैष्णवी जी भी उसके पीछे पीछे आई और दूसरी तरफ से आस्तिक के सर को सहलाते हुए बोली, जैसे तुम आस्तिक को प्यार करती हो ना, वैसे ही मैं आगाज को प्यार करती हूँ। जैसे आस्तिक तुम्हारे जीने की एकमात्र वजह है, वैसे ही आगाज भी मेरे जीने की एकमात्र वजह है। जैसे अगर आस्तिक कोई शरारत करे तो तुम उसे डांटोगी, उसे थोड़ी बहुत फटकार लगाओगी, लेकिन उसे छोड़कर नहीं जा सकती ना, वैसे ही मैं आगाज को छोड़ नहीं सकती। और तुम्हें तो पता है, जैसे तुम्हारा आस्तिक हालातों से लड़ना सीख रहा है ना, वैसे मेरा आगाज भी हालातों ने बदल दिया है, वरना वो इतना भी सख्त नहीं है। उम्मीद है तुम एक दिन उसे ज़रूर समझोगी। वो बेशक से पत्थर दिल ज़रूर है, लेकिन दिल तो उसके अंदर भी है। उम्मीद है तुम उसके पत्थर दिल को मोम बना दोगी। उसकी बात सुनते हुए समस्तिका चुपचाप उन्हें देख रही थी। वैष्णवी जी अब मुस्कुराई और बोली, जाओ जाकर मेरा वॉशरूम तुम यूज कर लो, और हाँ, अगर साड़ी पहनने में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। समस्तिका ने हल्का सा अपना सर हाँ में हिलाया और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम चली गई। अब वो दोबारा आगाज के सामने वॉशरूम में जाकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। कुछ देर बाद वो वॉशरूम से बाहर आई तो उसने देखा कि वैष्णवी जी आस्तिक को अपने हाथों से दूध पिला रही थी। उसे देखकर वो हल्का सा मुस्कुराई। आस्तिक वैष्णवी जी की तरफ देखते हुए बोला, थैंक यू आंटी। वैष्णवी जी तुरंत बोली, मुझे आंटी मत कहना, अब से मैं तुम्हारी दादी हूँ, इसलिए तुम मुझे दादी कहकर बुलाओगे। आस्तिक ने तुरंत समस्तिका की तरफ देखा। समस्तिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब वैष्णवी जी को क्या ही कहे, क्योंकि आगाज तो सिर्फ उसे एक दिन के लिए यहाँ पर लेकर आया था, इसलिए वो बस आस्तिक की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा दी। वैष्णवी जी अब समस्तिका की तरफ देखने लगी। रेड कलर की साड़ी में समस्तिका बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। वो तुरंत उसके पास आई और बोली, अब लग रही हो ना तुम एकदम नई नवेली दुल्हन की तरह। आओ, अब जो भी कमी बाकी है वो भी मैं पूरा कर दूं। ये बोलकर वह तुरंत आईने के सामने ले आई और उसके हाथों में अपनी चूड़ियां पहनाने लगी, जो डायमंड से बनी हुई थी। समस्तिका उन्हें मना करते हुए बोली, मैं ये नहीं पहन सकती, माँ प्लीज़ ये सब मत पहनाइए मुझे। वैष्णवी जी थोड़े गुस्से से बोली, ऐसे कैसे नहीं पहनाऊँ, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है तो थोड़ा फील तो आना चाहिए ना। बेशक से बाद में उतार देना और थोड़ी पहन लेना, लेकिन अभी फ़िलहाल उन्हें पहन कर रखो। समस्तिका अब उनकी बात टाल नहीं सकती थी। वैष्णवी जी उसके गाल पर अपना हाथ हल्के से रखकर बोली, अब तुम मेरे साथ किचन में चलो। वैसे भी लंच का टाइम हो चुका है, ब्रेकफास्ट तो किसी ने किया नहीं। उम्मीद है सबको तुम्हारे हाथों से बना हुआ लंच बहुत पसंद आएगा, खासकर आगाज को। आगाज का नाम सुनकर समस्तिका का दिल जोरों से धड़कने लगा। बेशक से वो जिस आगाज को प्यार करती थी वो आगाज नहीं था जिससे उसकी शादी हुई, लेकिन इस नाम में ही उसकी पूरी दुनिया बसती थी, जो अब तबाह हो चुकी थी। इसलिए मुस्कुराहट के साथ साथ उनकी आंखों में नमी भी आ जाती है। वैष्णवी जी के साथ समस्तिका नीचे की तरफ आई और आस्तिक अभी भी रूम में बैठा था। वैष्णवी जी उसे टीवी ऑन करके दिया था। समस्तिका को लेकर वैष्णवी जी सीधा किचन में आई और सर्वेंट की तरफ देखते हुए बोली, आप लोगों को पता ही है कि आप लोगों को आज सिर्फ समस्तिका की मदद करनी है, बाकी पूरी खाना आज समस्तिका अपने हाथों से बनाएंगी, बनाओ कि ना। ये बोलते हुए अब उन्होंने समस्तिका की तरफ देखा तो समस्तिका ने अपना सर हाँ में हिलाया। वैष्णवी जी मुस्कुराते हुए वहाँ से बाहर आ गई और समस्तिका सर्वेंट के साथ खाना बनाने की तैयारी करने लगी। वो लोग उसकी चॉपिंग और प्रिपरेशन में हेल्प कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ दिव्या वैष्णवी जी के किचन से बाहर आते ही किचन की तरफ आई। वो कब से हॉल में खड़ी वैष्णवी जी के किचन से बाहर आने का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही वो किचन में आई उसकी नज़र समस्तिका पर गई, जिसने इस वक्त जो रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी वो बहुत ही ज़्यादा एक्सक्लूसिव थी। इतनी महंगी साड़ी तो दिव्या के पास भी नहीं थी, और ज्वेलरी तो उसने साड़ी ही खानदानी ज्वेलरी पहनी हुई थी। समस्तिका को देखते हुए उसका दिल जल रहा था। वो मुंह बनाते हुए मन ही मन बोली, अभी एक दिन भी नहीं हुआ इस लड़की को चौहान मेंशन आए और इसने तो हर एक कीमती चीज़ पर अपना कब्जा जताना शुरू कर दिया। अगर ये थोड़े दिन यहाँ पर और टिक गई, सच में ये सब कुछ अपने नाम करवा लेगी और मेरे हाथ तो कुछ भी नहीं जाएगा।
मुझे इसका किस्सा अभी इसी वक्त ख़त्म करना पड़ेगा। ये बोलकर उसने एक गहरी सांस ली और फिर सातिर नज़रों से समस्तिका को देखते हुए अंदर की तरफ आई। समस्तिका को जैसे ही एहसास हुआ कि कोई बाहर से आया है, वो थोड़ा सहम गई। वही दिव्या सभी सर्वेंट की तरफ देखते हुए बोली, आप लोगों ने नई बहू की सारी हेल्प कर दी ना, अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। एक सर्वेंट कुछ बोलने को हुई, लेकिन वो कुछ बोलती उससे पहले ही दिव्या अब थोड़ी सख्त आवाज़ में बोली, आप लोगों को सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? उसकी बात सुनकर अब सभी सर्वेंट लाइन से वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद दिव्या समस्तिका के बिल्कुल पास आकर खड़ी हुई। उसने जैसे ही समस्तिका के कंधे पर अपना हाथ रखा, समस्तिका एकदम से कांप उठी। दिव्या को ये गलतफहमी थी कि समस्तिका उसे नहीं पहचानती, लेकिन समस्तिका उसे बहुत अच्छी तरह से पहचानती थी और जानती थी कि उसकी जो हालत हुई है उसके पीछे अगर सबसे बड़ा हाथ किसी का है तो वो दिव्या का ही है। लेकिन दिव्या इन सब बातों से अनजान थी। वह समस्तिका की तरफ देखते हुए बोली, अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बताओ। समस्तिका ने अपना चेहरा झुकाया और नामे सर हिलाने लगी। वो अभी भी बुरी तरह से कांप रही थी और उसे यूं देखकर दिव्या मन ही मन बोली, इसकी हालत तो मुझे पहले ही बहुत ख़राब नज़र आ रही है, पर मुझे क्या, तरस जैसी चीज़ तो मेरे अंदर है ही नहीं। ये बोलते हो उसकी आंखें समस्तिका पर और ज़्यादा गहरी हो रही थी। समस्तिका तुरंत वहाँ से फ्रिज की तरफ चली गई। हालांकि उसे फ्रिज से कोई सामान नहीं लेना था, लेकिन वो दिव्या से दूर जाना चाहती थी। वहीं उसके जाते ही दिव्या ने तुरंत गैस की तरफ देखा। अभी तक समस्तिका ने सिर्फ खाना बनाने की प्रिपरेशन की थी, उसने गैस पर कुछ रखा नहीं था। ये देखते हुए उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने तुरंत सारे गैस ऑन कर दिए, जिससे पूरी गैस किचन में फैलने लगी और वहाँ पर कंट्रोलर्स लगे थे, जिसकी वजह से समस्तिका को उस स्मेल का पता नहीं चल रहा था। दिव्या मुस्कुराते हुए समस्तिका के पास आई और बोली, मुझे लगता है तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए नहीं। खैर, मैं तो तुम्हारी हेल्प के लिए तैयार हूँ। मैं बाहर हॉल में बैठी हूँ, अगर मेरी कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बता देना। अब तुम अपना खाना आराम से बनाओ। ये बोलकर वो उसके कंधे को हल्का सा थपथपाकर वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद समस्तिका ने अपनी नज़रें ऊपर की तरफ उठाईं। उसकी आंखें एकदम गहरी लाल नज़र आ रही थीं। उसकी आंखों के सामने वो सारे पल घूम रहे थे जो उसने पिछले 4 साल से बिताए थे। देखते ही देखते उसकी आंखों से आंसुओं की 2 बूंद बाहर आईं और बड़ी ही अदा से समस्तिका ने अपने आंसुओं को साफ कर लिया। वो एक गहरी सांस लेकर बोली, बस आज का दिन मुझे यहाँ पर रहना है। कल सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊँगी। एक दिन से ज़्यादा अब मैं यहाँ खुद को रोक नहीं पाऊँगी। यहाँ रहना अब मेरे लिए पॉसिबल नहीं। ये बोलते हुए वो एक बार फिर से रोने लगी थी। वो गैस की तरफ आई और उसने गैस जलाने के लिए लाइटर उठाया। वहीं दूसरी तरफ आगाज इस वक्त वैष्णवी जी के सामने खड़ा था। वैष्णवी जी उसे स्पेशली लंच के लिए इनवाइट करने आई थी। वो आगाज को बता रही थी कि आज लंच समस्तिका अपने हाथों से बना रही हैं और ये सब सुनकर आगाज ने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया। उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। वो वैष्णवी जी की तरफ देखते हुए बोला, एक्सक्यूज मी। ये बोलकर वो तुरंत रूम से बाहर निकल गया, नीचे किचन एरिया की तरफ आया। जैसे ही वो दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ, उसकी नज़र समस्तिका पर गई, जिसने हाथों में लाइटर रखा था और वो गैस जलाने जा रही थी। अगले ही पल वहाँ पर जोर से धमाका हुआ और समस्तिका की एक जोरदार चीख वहाँ पर गूंज गई। धमाका इतना जोर से हुआ था कि पूरा चौहान मैंसन एकदम से कांप उठा था। अपनी अपनी जगह से बाहर निकलकर किचन की तरफ आ चुका था, जहाँ आग की लपटें पूरी तरह से फैल रही थी। आग और धुएं के अलावा वहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा था। समस्तिका और आगाज किचन में होने का सोचकर ही वैष्णवी जी का दिल धक से रह गया। वैष्णवी जी हैरानी से किचन की तरफ देख रही थी, जहाँ से बाहर तक आग की लपटें आ चुकी थी और धुआं ही धुआं हर जगह फैला हुआ था। वहीं वहाँ पर खड़ी दिव्या के चेहरे पर एक सातिर मुस्कुराहट तैर रही थी। अमांस, जो इतना ज़ोर से धमाका सुनकर वहाँ पर आया था, उसके भी होश उड़ रहे थे। उसने जब दिव्या के चेहरे पर वो स्माइल देखी, वह समझ चुका था कि क्या किया होगा। वो गुस्से से अपनी जगह पर खड़ा खड़ा काँप रहा था। वो दांत पीसते हुए मन ही मन बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। अगर समस्तिका को कुछ हो गया तो ये चौहान प्रॉपर्टी मेरे हाथों से निकल जाएगी। मुझे समस्तिका को बचाना होगा। ये बोलकर वो अंदर की तरफ जाने लगा।
उसे अंदर की तरफ जाते देख वैष्णवी जी की आंखें बड़ी हो गई, लेकिन वो उसे रोकती उससे पहले ही अमांस के कदम खुद ब खुद रुक चुके थे, क्योंकि उसकी नज़रों के सामने आगाज की तरफ उठी हुई थी, जो कि अपनी बाहों में समस्तिका को उठाकर बाहर की तरफ लेकर आ रहा था। उन दोनों की हालत काफ़ी ख़राब नज़र आ रही थी। उन दोनों की बॉडी एकदम लाल नज़र आ रही थी और समस्तिका आगाज की बाहों में बेहोश हो चुकी थी। आगाज उसे लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ बाहर की तरफ लेकर आया। उन दोनों को सही सलामत देख वैष्णवी जी ने तुरंत अपने हाथ जोड़े और भगवान का शुक्रिया अदा करने लगी। आगाज समस्तिका को अपनी गोद में उठाकर सोफे की तरफ लेकर आया और उसे सोफे पर लिटाकर खुद गहरी सांस लेने लगा। वैष्णवी जी तुरंत उसके पास आई और उसके सीने पर अपना हाथ रखकर उसके चेहरे को देखते हुए बोली, तुम ठीक तो हो ना आगाज? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? उसका सवाल सुनते ही आगाज की नज़रें समस्तिका पर थीं। वो एक गहरी सांस लेकर बोला, डॉक्टर को कॉल करो मॉम। उसकी बात सुनकर वैष्णवी जी तुरंत होश में आई और उन्होंने जल्दी से टेबल पर रखा हुआ फ़ोन उठाया और डॉक्टर को कॉल किया। स्टाफ ने फायर एक्सटिंग्विशर से आग पर काबू पाना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे आग को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया था। आस्तिक ने जब समस्तिका की हालत देखी तो वो खुद को संभाल नहीं पाया और रोने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने समस्तिका को हमेशा के लिए खो दिया। वैष्णवी जी उसे संभालते हुए बोली, कुछ नहीं होगा बेटा, तुम्हारी माँ को वो बिल्कुल ठीक है, बस बेहोश हुई हैं, अभी डॉक्टर आएंगे और वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। दूसरी तरफ अमांस गुस्से से दिव्या को देख रहा था। उसने दिव्या का हाथ पकड़ा और उसे लगभग से खींचते हुए वहाँ से ले गया। आगाज और वैष्णवी जी दोनों की नज़रें समस्तिका पर थीं, इसलिए वो दोनों उन्हें देख नहीं पाए। वहीं गिरिराज जी भी एक जगह पर खड़े थे। उनकी नज़रें भी समस्तिका के चेहरे पर टिकी हुई थी। दिव्या को लेकर अमांस अपने कमरे में आया और इससे पहले कि दिव्या उससे कोई सवाल करती या फिर खुद को संभालती, अमांस उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और गुस्से से कांपते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई समस्तिका के साथ ये सब घटिया हरकतें करने की? दिव्या ने अपने चेहरे पर हाथ रख गुस्से से अमांस की तरफ देख रही थी, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैरने लगी और फिर देखते ही देखते वो जोर जोर से हंसने लगी। अमांस अभी भी गुस्से से उसकी तरफ देख रहा था। दिव्या हंसते हंसते रुकी और फिर अमांस की तरफ देखते हुए बोली, अपनी एक गर्लफ्रेंड से इतना प्यार है, उसके लिए अपनी बीवी पर हाथ उठा रहे हो? लगता है उसके प्यार के लिए तड़प रहे हो, पर नहीं, तुम प्यार के लिए तो नहीं तड़प सकते। प्यार के लिए तड़पने वाले इंसान तो तुम हो ही नहीं। तुम्हारे लिए तो प्यार मजाक है। सच सच बताओ, ये तड़प किस लिए है? चौहान प्रॉपर्टी के लिए ना? ये बोलकर वो एक बार फिर से हंसने लगी। अमांस गुस्से से मुठ्ठियां कस ली। दिव्या एक बार फिर से हंसते हंसते रुकी और अमांस की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है कि अगर समस्तिका को तुम याद हुए तो समस्तिका तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगी? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे मुंह पर जोर से लात मारेगी वो, और तुम्हें ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी से बल्कि इस घर से भी निकाल देगी। भूल गए क्या तुम उसके साथ क्या क्या किया है? सिर्फ उसका यूज ही नहीं किया तुमने, बल्कि उसके साथ वो घटिया हरकत। ये बोलते बोलते वो रुक गई जब अमांस ने आगे बढ़कर उसके होठों पर अपने हाथों से दबा दिया। लाल होने लगा। अमांस उसके मुंह को पकड़कर जोर से दबा दिया, जिसकी वजह से उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी थी। वो जोर से अमांस को धक्का देते हुए खुद से उसे अलग करने की कोशिश करने लगी, लेकिन अमांस ने अभी भी उसके चेहरे को कसकर दबाया हुआ था। वो दांत पीसते हुए बोला, खबरदार, अगर तुमने अपने मुंह से ये बात निकालने की कोशिश भी की ना तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं समस्तिका के साथ वो सब कुछ कर सकता हूँ ना, तो तुम चीज़ ही क्या हो, पता भी नहीं चलेगी किसी को कि गायब कहाँ पर हुई हो। ये बोलकर उसने एक झटके में दिव्या का चेहरा छोड़ दिया तो दिव्या गहरी सांस लेते हुए उसे देखने लगी। नॉर्मल हुई तो अमांस की तरफ देखते हुए बोली, कर्मा इज अ बैक मैन। जो तुमने समस्तिका के साथ किया है ना, वही लौट कर तुम्हारे पास आ रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं सबके सामने अपना मुंह बंद रखूंगी तो कभी किसी को सच्चाई पता नहीं चलेगी? सच सबके सामने आएगा, और जिस दिन सबके सामने सच आएगा उस दिन तुम्हारी हालत किसी भिखारी से भी बुरी होगी, और उस दिन मैं एक बार फिर से तुम पर हंसूंगी। ये बोलते हुए दिव्या एक बार फिर से उस पर हंसने लगी थी, और इस बार अमांस बस गुस्से से अपनी मुठ्ठियाँ कसते हुए उसकी तरफ देखता रह गया। वहीं दूसरी तरफ नीचे हॉल में डॉक्टर समस्तिका का
चेकअप कर रहे थे। समस्तिका की सांसें ब्लॉक हो चुकी थी, इसलिए उसे तुरंत CPR देना बहुत ज़रूरी था, पर डॉक्टर अभी इतनी सारी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करवा सकते थे। इसलिए वो आगाज की तरफ देखते हुए बोले, इनकी हार्ट बीट ड्रॉप हो रही हैं, इनकी सांसें चौक हो चुकी हैं। हमें या तो इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, लेकिन ये बहुत रिस्की हो सकता है। शायद हमारे पास इतना टाइम नहीं है। अगर आप इन्हें CPR, ये बोलते हुए वो अचानक रुक गए, क्योंकि आगाज उसे गुस्से से घूरने लगा। वैष्णवी जी तुरंत बात को समझते हुए आगाज के पास आई और बोली, प्लीज़ प्लीज़ आगाज कुछ करो, समस्तिका को कुछ नहीं होना चाहिए। वो इस घर की बहू है, तुम्हारी बीवी है, उसके लिए तुम्हें इतना तो करना ही होगा ना। तुम ऐसे कैसे इसकी जान को जोखिम में डाल सकते हो? प्लीज़ उसे बचा लो, हमारे लिए ना सही तो आस्तिक के लिए। ये बोलते हुए उन्होंने अपने साथ खड़े आस्तिक के सर पर अपना हाथ रखा, जो रो रो कर अपनी हालत बुरी कर चुका था। आगाज ने भी जब आस्तिक की तरफ देखा तो वो एक पल के लिए उसका दिल भी पसीज गया। उसने समस्तिका की तरफ देखा, जो बिल्कुल बेजान सोफे पर लेटी हुई थी। आगाज ने अब अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया। वो ऐसे ही समस्तिका को उस तरह से टच नहीं करना चाहता था। कुछ सोचते हुए उसने एक गहरी सांस ली और फिर समस्तिका को अपनी गोद में उठाकर अपने रूम की तरफ लेकर बढ़ गया। उसे अपने रूम की तरफ जाते हुए देख ना सिर्फ वैष्णवी जी बल्कि गिरिराज जी के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। वैष्णवी जी ने डॉक्टर की तरफ देखा और बोली, अब आपकी ज़रूरत नहीं है डॉक्टर, मेरा बेटा मेरी बहू को कुछ नहीं होने देगा। ये बोलते हुए वो मुस्कुरा रही थी। उन्होंने तुरंत आस्तिक को अपने सीने से लगा लिया। वहीं आगाज समस्तिका को लेकर अपने रूम में आ चुका था। वो नीचे हॉल में सबके सामने समस्तिका के क्लोज नहीं जा सकता था, इसलिए वो उसे ऊपर लेकर आया था और अब उसे बेड पर लेटाने के बाद वो उसे गहरी नज़रों से देख रहा था। किसी तरह खुद को मनाने के बाद वो समस्तिका के ऊपर झुका और उसके होठों की तरफ देखने लगा। बेहद गुलाबी, नर्म गुलाब के फूल की पंखुड़ियों जैसे होठ, जो फिलहाल बेजान थे। आगाज ने बड़ी ही नाजुकता से उन होठों पर अपने होठ रखे और समस्तिका को अपनी सांस देने लगा। आगाज का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने समस्तिका की कमर पर अपना हाथ रख दिया था और उसकी कमर को जोर से कस लिया था। ये एहसास उसके लिए बहुत ही नया था। वही समस्तिका अभी भी बेहोश थी और उसे फिलहाल कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, पर अब धीरे धीरे उसकी सांसें नॉर्मल होने लगी और उसे अपने होठों पर किसी के होठ महसूस होने लगे। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसे अपनी आंखों के सामने आगाज का चेहरा दिखाई दिया, जो उसके चेहरे पर झुका हुआ था और आगाज की भी आंखें खुली हुई थी। दोनों की नज़रें मिली और कुछ पल दोनों एक दूसरे की तरफ देखते ही रह गए। समस्तिका ने अपने हाथ बेड पर रखे हुए थे और बेड शीट को मुट्ठियों में कसा हुआ था। आगाज ने अपना एक हाथ समस्तिका की कमर पर रखा हुआ था और उसे पूरी तरह से कसा हुआ था। जैसे ही आगाज को होश आया कि समस्तिका उसे देख रही हैं, वो तुरंत उसके ऊपर से हट गया और उसे गहरी गहरी नज़रों से देखने लगा। समस्तिका ने भी अपनी नज़र तुरंत आगाज पर से हटा ली और अपनी जगह से उठकर बैठने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे हिम्मत नहीं हो रही थी। उसकी कमर में दर्द हो रहा था। आगाज उसकी तरफ देखते हुए बोला, जब कुछ करने की औकात नहीं तो करती क्यों हो? मुझे नहीं लगता खाना बनाना तुम्हारे बस की बात है। तुम तो शायद चोरियां और मर्डर करने के लिए पैदा हुई हो। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ बेहद तंज भरी थी और वो तिरछी नज़रों से समस्तिका की तरफ देख रहा था। समस्तिका समझ रही थी कि आगाज उसे ये सब क्यों बोल रहा है, क्योंकि जिस हालत में वो यहाँ पर आई थी, कोई भी उसे गली का चोर उचक्का समझ ले। और मर्डर करने वाली बात भी इसलिए थी क्योंकि उसने मनोहर को मारा था और ये बात आगाज को भी पता थी। वो उसकी तरफ नज़रें उठाकर बोली, कोई चोर या मर्डरर अपनी मर्जी से नहीं बनता। आगाज गुस्से से बोला, ओह रियली? और कोई मरने की प्लानिंग कैसे करता है? अपनी मर्जी से, या फिर इंसान बेवकूफ़ ही इतना होता है कि उसे पता नहीं चलता उसके साथ क्या हो रहा है? ये बोलते हुए आगाज उस पल के बारे में सोच रहा था जब वो वैष्णवी जी से ये जानने के बाद कि समस्तिका किचन में खाना बना रही हैं, वो किचन की तरफ गया था। जैसे ही वो किचन के दरवाजे पर आया, उसने अंदर समस्तिका की तरफ देखा, जो अपने हाथों में लाइटर लिए गैस को जलाने जा रही थी। लेकिन तभी आगाज को महसूस हुआ कि वहाँ पर गैस ऑन है और वो भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, जिसकी स्मेल उसे दूर से ही पता चल रही थी।
वो तुरंत समस्तिका की तरफ बढ़ा, लेकिन तब तक समस्तिका ने लाइटर गैस पर रख दिया था और जैसे ही वो लाइटर ऑन हुआ, जोर से धमाका हुआ। बिल्कुल आखिरी वक्त पर आगाज ने समस्तिका को अपनी तरफ खींच लिया था। हालांकि आग की लपटें उन तक पहुंच चुकी थी, लेकिन फिर भी समस्तिका बच गई थी क्योंकि आगाज ने उसे पूरी तरह से अपनी बाहों में कस लिया था और नीचे ज़मीन पर लेट चुका था। वो आग ऊपर की तरफ उड़ रही थी, इसलिए वो दोनों नीचे थे। और अब जब वो आग लपटें पूरी तरह से शांत हुई तो आगाज समस्तिका को अपनी गोद में लेकर किचन से बाहर निकला था। समस्तिका ने उसकी बात सुनकर अपनी नज़र झुका ली। उसे गैस फैलने के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन अब उसे समझ आ चुका था कि वो सब क्यों हुआ। दिव्या का किचन में आना, मुस्कुराकर उससे बात करना और अपनी हेल्प ऑफर करना, ये सब प्लान था। वो किचन में उसकी हेल्प करने नहीं बल्कि उसकी जान लेने के इरादे से आई थी। वो आगाज की तरफ देखते हुए बोली, आई एम सॉरी। आगाज गुस्से से चिल्लाकर बोला, सॉरी? व्हाट डू यू मीन बाय सॉरी? तुम्हारे सॉरी कहने से सब ठीक हो जाएगा? तुम जानती भी हो तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से आज चौहान मेंशन में क्या हो सकता था। हो मरने का शौक ना तुम जैसी गली में रहने वाले आवारों लोगों को होता है, क्योंकि तुम लोगों की ज़िंदगी में जीने लायक कुछ होता भी नहीं। लेकिन हम चौहान हैं, हमारी ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं हो सकती कि किसी के अहरे गहरे की बेवकूफ़ी से ख़त्म हो जाए। इसलिए अगर दोबारा मरने का मन करे तो बेशक से कहीं चली जाना। लेकिन उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही समस्तिका ऊपर की तरफ उठी और उसकी तरफ देखते हुए बोली, माफ़ करिएगा, आपकी बात बीच में काट रही हूँ, लेकिन आप गलत बोल रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में कोई कीमत नहीं है। मुझे तो छोड़िए, अगर कोई छोटा कीड़ा मकोड़ा भी है ना तो उसकी भी ज़िंदगी की कीमत है, बस सामने वाले के लिए नहीं। मेरी ज़िंदगी मेरे आस्तिक के लिए बहुत कीमती है। आप अपने परिवार से प्यार करते हैं, वैसे ही मुझे मेरा आस्तिक प्यार करता है, वरना। ये बोलते बोलते उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और आगाज गुस्से से कांपता हुआ उसकी तरफ देखता ही रह गया। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ कस ली। समस्तिका वहाँ से नीचे की तरफ जाने लगी। उसे आस्तिक की फिक्र हो रही थी, लेकिन वो वहाँ से जाती उससे पहले ही आगाज ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया और बोला, हाउ डेयर यू, तुम्हारे मेरे सामने अपनी जुबान चलाने की हिम्मत कैसे हुई? पहले भी तुमने मुझे जवाब दिया था और फिर से मुझे जवाब दे रही हो। तुम्हें अपनी बीवी बनाकर इस घर में क्या लेकर आया? तुम तो सच में अपने आप को चौहान समझने लगी। अपनी औकात याद है ना तुम्हें? एक भिखारी से बढ़कर नहीं है तुम्हारी औकात, और मेरे सामने अपनी रियल औकात में रहो। उसकी बात सुनते हुए समस्तिका को बहुत बुरा लग रहा था, पर कहीं न कहीं आगाज की भी गलती नहीं थी। पिछले 1 साल से समस्तिका ने जो ज़िंदगी जी थी, इस तरह के कमेंट तो पिछले 1 साल से सुन रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि तब उसे लोगों के ताने इतना बुरा नहीं लगा, तो आज आगाज की बातों का उसे इतना बुरा क्यों लग रहा था। वो अब कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि जवाब देने के लिए उसके पास कुछ था ही नहीं, और उसे चुप देखकर आगाज तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोला, बस ऐसे ही अपनी औकात में रहना। ये बोलकर उसने समस्तिका का हाथ छोड़ दिया और समस्तिका तुरंत वहाँ से नीचे की तरफ चली गई। उसके जाने के बाद आगाज ने एक गहरी सांस ली और गुस्से से बोला, ब्लडी डम्बो गर्ल, अगर आज इसकी वजह से चौहान फैमिली में किसी को भी कुछ हो जाता तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ता। ये बोलते हुए उसके चेहरे की नसें उभर रही थी। वही समस्तिका जैसे ही नीचे आई, उसे हॉल में ही वैष्णवी जी और आस्तिक मिला। आस्तिक उसे देखते ही तुरंत भागता हुआ उसके पास आया। अभी तक वैष्णवी जी ने बड़ी मुश्किल से उसे संभाल रखा था। समस्तिका ने भी उसे कसकर अपनी बाहों में समेट लिया। आज पहली बार उसे अपनी ज़िंदगी की कीमत समझ आ रही थी। अगर उसे कुछ हो जाता तो आस्तिक का क्या होता, ये सोच सोच कर उसे फील हो रहा था कि पिछले 1 साल से वो ना सिर्फ खुद के साथ बल्कि आस्तिक के साथ कितना गलत कर रही थी। पिछले 1 साल से आस्तिक उसे कितना संभाल रहा था और वो अपनी हिम्मत हारे बैठी थी। वो मन ही मन अब खुद से वादा कर रही थी कि यहाँ से जाते ही वो आस्तिक को एक अच्छी ज़िंदगी देने की ना सिर्फ कोशिश करेगी बल्कि उसे एक अच्छी ज़िंदगी देगी। वहीं गिरिराज जी अभी भी हॉल में सोफे पर बैठे थे और उनकी नज़रें समस्तिका पर थी और इस वक्त उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। शाम का वक्त, दोपहर में जो कुछ हुआ उसके बाद अब वैष्णवी जी ने समस्तिका को किचन के अंदर जाने ही नहीं दिया।
उसने रात का सारा डिनर रेडी करवाया और फिर समस्तिका और आस्तिक को डाइनिंग टेबल पर बुलाया। समस्तिका आस्तिक के साथ डाइनिंग टेबल पर आईं। तभी सीढ़ियों से दिव्या और अमांस उतरते हुए डाइनिंग टेबल की तरफ आए। उन्हें अपने करीब आते देख समस्तिका कांपने लगी थी। दिव्या की सातिर नजरें समस्तिका को देख रही थी। वही अमांस के चेहरे पर भी डेविल एक्सप्रेशन थे। समस्तिका की तरफ देखते हुए बोला, अब तो मुझे पता चल ही जाएगा कि तुम्हें मैं याद हूँ या नहीं। ओह गॉड, कभी सोचा नहीं था मैंने कि तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड फील करूँगा। बस एक बार मुझे कंफर्म हो जाए मैं याद हूँ, उसके बाद सबसे पहले तुम्हें मैं अपने झांसे में लूँगा ताकि तुम आगाज को छोड़कर वापस मेरे पास आ जाओ और उसके बाद होगा मेरा प्लान शुरू। वहीं दूसरी तरफ समस्तिका आस्तिक का हाथ पकड़कर डाइनिंग टेबल से दूर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसे एक कदम आगे बढ़ाया उसकी किसी से टक्कर हो गई और वो नीचे गिरने को हुई। वो शख्स कोई और नहीं आगाज था। आगाज ने तुरंत उसकी पीठ पर अपना हाथ रखकर उसे संभाला और गुस्से से उसे देखने लगा। समस्तिका का ये बार बार गिरना उसे इरिटेट कर रहा था। उसकी बाहों में झूलती हुई समस्तिका अपनी ठहरी हुई नज़रों से उसे देख रही थी और उन दोनों को यूं देखकर अमांस की भौहें तन चुकी थी।